हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल स्टिच विद स्टाइल। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपना लान का कपड़ा लिया है और उसकी जो लेंथ है वो 34 इंचज़ है और जो उसकी विड्थ है वो है 34 इंचज़ ही उसकी विड्थ है। लेंथ और विड्थ इसकी बराबर है। अब इस तरह से इसको 4 फोल्ड में तय करना है। तय करने के बाद अच्छी तरह इसको सेट करना है। अब यहाँ पर इसकी जो लेंथ बनती है वो 17 इंचज़ बनती है। अब यहाँ से कॉर्नर से रखते हुए 17 इंचज़ के फासले पर हम यहाँ पर निशान मार्क करेंगे। तो इसी तरह 17 इंचज़ के फासले पर एंड तक हमने जो है वो निशान मार्क करने हैं। निशान मार्क करने के बाद अब इसको आपस में मैच करना है और यहाँ से अब इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ से अब इसकी कटिंग हो चुकी है। अब इसे हमने फ्रंट और बैक साइड को, फ्रंट जो साइड है इसकी लो रखना है उसे और बैक जो साइड है उसको मैंने थोड़ा हाई रखना है। तो यहाँ पर तकरीबन इतना सा हम गैप देंगे फ्रंट और बैक साइड में। तो अब करना क्या है, अब हमने इसका जो है टॉप पार्ट उसको कट करना है। उसकी जो विड्थ है वो है 16 इंचज़ और जो विड्थ है इसकी और जो इसकी लेंथ है वो है 12 इंचज़ उसकी लेंथ है। तो अब इस तरह से इसको सेट करना है। और यहाँ पर मैंने 2.5 इंचज़ इसकी गले की विड्थ रखी है और जो डीप लेंथ रखी है वो मैंने 2 इंचज़ बैक की रखी है और फ्रंट की 4 इंचज़ रखी है। यहाँ पर अब बॉक्स ड्रा करते हुए लाइनिंग करनी है उसकी और करने के बाद यहाँ पर उसको राउंड शेप देनी है। देने के बाद यहाँ पर 3 इंचज़ पर मैंने शोल्डर का निशान मार्क किया है और आर्म होल के लिए हम यहाँ पर 5.5 इंचज़ पर मार्क करेंगे। और मार्क करने के बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर राउंड शेप देंगे। और यहाँ पर जो इसकी मैंने चेस्ट रखी है वो मैंने 8 इंचज़ रखी है और जो वेस्ट है वो 7.5 इंचज़ मैंने यहाँ पर रखी है। अब यहाँ से इसकी भी साइड लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे और इसकी अब यहाँ से कटिंग करेंगे। फ्रंट नेक की मैंने बैक नेक की कटिंग की है। आर्म होल की कटिंग करने के बाद साइड कटिंग कर ली है। अब बैक साइड का पार्ट लैदा करेंगे और यहाँ पर 3 इंच का काट लगाएंगे। यहाँ पर 3 इंच का मैंने काट लगाया है अब यहाँ पर। तो अब इसको सेट करते हुए इसकी जो फ्रंट नेक है उसको डीप करेंगे 4 इंचज़ तक। तो यहाँ पर इसको भी डीप कर लिया। यहाँ पर जो इसकी है वो 6 इंचज़ है विड्थ बनती है। तो अब यहाँ पर मैंने जो कट लगाना है इसके बॉटम पार्ट का, तो अब साथ अटैच करने के लिए वो कट हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर जो लो मैंने रखा है फ्रंट पार्ट को वो 4 इंचज़ मैंने रखा है। जो बैक साइड है वो 4 इंच जो है वो लंबी है। अब इसको इस तरह से सेट करते हुए अब यहाँ पर मैंने 6 इंच का जब हाफ किया वो 3 इंचज़ बनता है। तो अब यहाँ से उसको कट लगा लिया है। लगाने के बाद इस तरह से इसको खोलेंगे और ओपन करने के बाद इसको टॉप पार्ट के साथ अटैच करना है। यहाँ पर इसकी जो विड्थ बनती है वो 11 इंचज़ बनती है। तो इस तरह टॉप पार्ट के साथ इसे इस तरह से अटैच करना है, स्टिच करना है यहाँ पर। तो इस तरह ये ओपन होगा। अब यहाँ पर इसका आर्म होल जो है उसकी साइज़ लेना है तो वो 6 इंचज़ है। 6 इंचज़ का साइज़ लेते हुए अब यहाँ से मैंने इसके स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स की कटिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर कट लगाएंगे सेंटर का और यहाँ पर लेस अटैच करेंगे थोड़ा फोल्ड करने के बाद। अब एक पट्टी लेनी है, उसको इस तरह से ये देखें इस तरह से उसको फोल्ड करते हुए उसकी दोनों साइडों पर यहाँ से नेक के ऊपर से लाते हुए यहाँ तक लेस अटैच करनी है। तो ये देखें बैक साइड पर मैंने जो कपड़ा था उसे अटैच कर लिया है। स्टिच लगाने के बाद छोटे छोटे कट्स लगाएंगे उसके अंदर और इसी तरह फ्रंट नेक के अंदर भी छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने के बाद उसको नीचे की जानिब इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखें इस तरह से फोल्ड करना है और अच्छी तरह फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हैंड स्टिच करेंगे। तो यहाँ तक हमने हैंड स्टिच करना है इसे और इसी तरह बैक साइड को भी नीचे की जानिब फोल्ड करते हुए बाद में इसको हैंड स्टिच तो नहीं इसे बल्कि हमने मशीन की मदद से एक स्टिच लगा लेना है बैक साइड पर सिर्फ, और फ्रंट साइड पर हमने हैंड स्टिच लगाना है। तो अभी अच्छी तरह से नीचे की जानिब फोल्ड करते हुए इसे थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। अब इसे यहाँ से यहाँ तक हमने स्टिच लगा देना है।
तो ये देखें, अब ये जो हमारे बॉटम पार्ट है उसको इस तरह से चारों तरफ से डबल फोल्ड करते हुए हमने किनारी इसकी बना लेनी है एंड तक। तो यहाँ पर मैंने इसकी जो नेक है उसको स्टिच कर दिया है, ये लेस मैंने अटैच कर दी है। अब यहाँ पर इसके जो शोल्डर हैं उनको अटैच करना है। यहाँ तक इसके दोनों जो हैं शोल्डर उनको अटैच कर देना है। स्लीव जो है वो 7 सिलाई कर देने हैं। करने के बाद अब यहाँ से इसकी यहाँ तक फिटिंग करेंगे और यहाँ से यहाँ तक इसकी फिटिंग करेंगे और नीचे से जो इसका बॉटम था वो मैंने स्टिच कर लिया है एंड तक। ये देखें चारों तरफ से। और अब ये जो लो साइड है इसको फ्रंट साइड के साथ मैंने स्टिच करना है। तो जो इसका टॉप पार्ट है उसके फ्रंट साइड के साथ ये देखें इस तरह से ऊपर से मैंने उसको भी स्टिच कर लिया, उसकी फिटिंग कर ली है। तो अब उसको मैंने इस तरह से साथ अटैच करते हुए स्टिच करना है। तो यहाँ पर बिल्कुल इसको साथ साथ मिलाते हुए हमने एंड तक जो है वो स्टिच लगा लेना है। तो हमारा जो फ्रॉक था वो कंप्लीट हो चुका है। ये देखें फ्रंट साइड लो है और जो इसकी बैक साइड है वो ज़रा हाई है और इस तरह से काफ़ी इसकी विड्थ है, यानी इसका घेर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बना है। तो अगर आपको मेरा डिज़ाइन अच्छा लगा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।